हेलो, तो ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2, जिसमें कि हम अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम थ्योरी पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखना है, उसमें हमने थ्योरी प्लस मतलब थ्योरी क्या फार्मूले सारे किए हैं, उनको सही से डिस्कस किया है कि कैसे करने कैसे निकालने हैं। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2 cubes each of 10 centimeter edge are joined end to end. Find surface area of the resulting cuboid. ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि 2 क्यूब हैं, वो 10 सेंटीमीटर एज है उनकी, मतलब सारे साइड जो हैं उसकी 10 सेंटीमीटर है, वो जॉइंट किए जाते हैं एंड टू एंड। जब उनको जॉइन कर दिया जाता है तो एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो हमें उसी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो, सपोज़ करो कि ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूबॉइड मत मानो, इसको सपोज़ करो कि ये क्यूब है, इसकी ये सारी साइडें इक्वल है। ठीक है, तो ये क्यूब है, ये क्यूब है। जब हमने इसको रख दिया ऐसे तो ये एक क्यूबॉइड बन गया। तो इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं कि देखो, इसकी जो हाइट है, हाइट स्टिल अभी भी सेम है। ये देखो, हाइट तो अभी हमारी सेम ही रहेगी ना। ठीक है, जो इसकी ब्रीथ है, ये ब्रीथ है, ये भी सेम है। इसकी जो ब्रीथ है, ये चीज़ ये भी सेम है। ठीक है, लेकिन जो हमारे इसकी लेंथ है, ये देखो, ये जो लेंथ है ये बढ़ चुकी है। लेंथ जितनी इसकी थी उतनी और बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। जो हमारी साइड थी वो 10 सेंटीमीटर थी। पहले हमारी जो लेंथ थी वो 10 सेंटीमीटर थी, जो ब्रीथ थी वो भी 10 सेंटीमीटर थी, जो हाइट थी वो भी 10 सेंटीमीटर थी। लेकिन जब हमने इसको जोड़ दिया तो जो न्यू लेंथ हुई, न्यू लेंथ सपोज करो तो L1 वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 2 क्यूब को जोड़ा था, तो हमने बताया ना क्यूबॉइड बन जाता है, और जो लेंथ रहती है वो डबल हो जाती है, जितनी रहती है वो उतनी और जुड़ जाती है। ब्रीथ उसकी सेम रहती है और जो हाइट रहती है वो भी सेम रहती है। अब हम इसके फार्मूले में आ जाते हैं, सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो कितना होता है, 2LB + BH + HL। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में इसके। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, केवल 20 मिनट की वीडियो है। तो इसमें आप देखेंगे 2 लेंथ इंटू 20 इंटू ब्रीथ 10 प्लस ब्रीथ यानी 10 इंटू हाइट प्लस H यानी 10 इंटू लेंथ यानी 20, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इंटू 200 प्लस 100 प्लस 200, ये हमारा आ जाएगा 500 यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये CBSE 2013 में आया हुआ है। इसमें क्या दिया है, इफ़ टोटल सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फेयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमको सॉलिड हेमीस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया दिया है वो हमें इतना दिया हुआ है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने टोटल सरफेस एरिया का मैं फार्मूला पहले बता चुका हूँ, TSA ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, TSA ऑफ हेमीस्फेयर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 3πr² होता है। ठीक है, तो यानी 3πr² इज इक्वल टू, हमको कितना दिया है टोटल सरफेस एरिया 462। तो 3 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 462। ठीक है, आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 11 4 × 44, 2 ये चला जाएगा। इसके बाद आप इधर इसको ले जाइए, r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 इंटू 7/3 2 × 6। ठीक है, आप इसको फिर से 2 से काट सकते, 2 × 4 2 × 2 2 3 × 6 3 7 × 21, यानी ये आ जाएगा 49। r² इज इक्वल टू 49 आया, यानी r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7, यानी जो हम इसकी रेडियस आई वो हमें 7 सेंटीमीटर आई। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3πr³। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई यानी 22/7 r³ यानी 7 × 7 × 7। ठीक है, तो इसमें से ये 7 काट देते हैं, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू मैंने लिख रखी है, तो ये मैं देख लेता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है। तो
जो इसकी वैल्यू पहले 44 इंटू 49/3, 22 जो 44, 7 7 जो 49/3, ठीक है। तो जो इसका मल्टीप्लाई करने पर आता है वो हमारा आता है 2156/3, ठीक है, 2156/3। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 7 जो 21, 1 2 उधर चला गया है, 3 8 24, 2 गया 3 18, 3 18। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा वॉल्यूम हो गया जिसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। A 5 meter wide cloth is used to make a conical tent of base diameter 14 meter and height 24 meter. Find the cost of the cloth used at the rate of ₹25 per meter. तो मैं पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि कोई 5 मीटर वाइड क्लॉथ, यानी उसकी जो ब्रीथ है क्लॉथ की वो 5 मीटर है, तो उसकी लेंथ भी कुछ ना कुछ रही होगी। इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट, तो जो वो कपड़ा है उससे बेसिकली बनाया क्या जा रहा है कोनिकल टेंट, यानी कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है इस प्रकार का। ये है कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है जिसका डायामीटर कितना है 14 मीटर है। डायामीटर इसका हमें दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट हमको दी हुई है वो हमको कितनी दी है 24 मीटर। इसकी जो हाइट हमको दी हुई है वो 24 मीटर दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। तो कह रहा है 1 मीटर की जो मतलब ₹25, तो कितना पूरा रुपए लगेंगे ये बनाने में। कोन, देखो कोन बनाने में हमारा कपड़ा कहाँ कहाँ यूज हुआ है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। कोन बनाने के लिए हमारा कपड़ा जो हुआ है यूज़, ये यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये देखो टेंट बेसिकली बनाने में हमारा कपड़ा यहाँ यूज है, यानी कर्व सरफेस एरिया में बेसिकली यूज़ हुआ है। और नीचे बेस में तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि देखो जब ऐसे रखेंगे तो बेस में तो यूज़ नहीं होगा। बेस में क्योंकि मिट्टी रहेगी, तो ये केवल ये कर्व सरफेस में यूज़ हुआ है। ये हमारा 24 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डायामीटर 14 है, तो रेडियस इज इक्वल कितना आ जाएगा 14/2, यानी 7 मीटर आ जाएगा रेडियस इसका, ठीक है। और जो इसकी जो हाइट दी हुई है वो हमको 24 मीटर दी हुई है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये जो 5 मीटर क्लॉथ है, सपोज़ ये 5 मीटर ये वाइड है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L, इसकी लेंथ हमने मान ली L, ठीक है। अब हम फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ, तो हमको जो इसमें क्लॉथ लगा है कितना लगा है इसका हमें मतलब निकालना है कि कितना क्लॉथ लगा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे CSA, कट सरफेस एरिया। कट सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है πRL। अब पहले हम सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे ये चीज़, ठीक है। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू, या L इज इक्वल टू ये हाइट स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस ये रेडियस स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अंडर रूट इसमें लगा देंगे, ठीक है, इसमें अंडर रूट लगा देंगे। ये हमारा अलग है, ये ऊपर है, ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें अंडर रूट लग गया। L इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, 4 4 जो 16, 8 8 16, 17, 2 2 जो 4 5 5 76 प्लस 7 7 जो 49, ठीक है। ये आ जाएगा L इज इक्वल टू √6 to 5 यानी आ जाएगा 25 मीटर। L इज इक्वल टू हमारा 25 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको रख देंगे 22/7 इंटू R, रेडियस हमारा कितना था 7, इंटू ये हमारे L स्लैंट हाइट कितनी आई 25, 7 से 7 कट जाएगा, 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा 50, 25 to 50 55, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा इतना कपड़ा यूज़ हुआ, तो जितना कपड़ा यूज़ हुआ होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। जितना कपड़ा यूज हुआ होगा वो इसके एरिया के बराबर ही होगा, क्योंकि ये इसी में से तो लिया गया था। तो 5 इंटू L इज इक्वल टू 550 मीटर, ठीक है। तो ये लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 110 मीटर, ये हमारी लेंथ आ गई, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि जो 25 रुपया है 1 मीटर की, तो 110 मीटर की कितनी होगी। तो यहाँ पर टोटल रुपीज़, थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो आप देख लीजिएगा, टोटल रुपीज़, ठीक है। टोटल रुपीज़ हम निकालें तो टोटल रुपीज़ कितना हो जाएगा 110 इंटू 25, 0527, इतने रुपीज़ टोटल हो जाएंगे।
एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि जो ये कपड़ा है, ये बेसिकली कपड़ा है जिसकी ब्रीथ 5 मीटर दी हुई है, लेंथ हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कपड़ा मान लिया है। कह रहा है उसी कपड़े से इसको इसमें लपेटा जाता है या कोन बनाया जाता है, जिसकी हाइट 24 मीटर है और रेडियस इसकी हमने 7 मीटर निकाल ली है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमारा पाई आर एल होता है। एल निकालने के लिए हम हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर करेंगे, इससे हमारा 25 आता है। फिर इसको हम यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमारा 550 मीटर स्क्वायर आता है इसका एरिया। अब जो इसका एरिया है, इसका एरिया के बराबर होगा क्योंकि इसी को लपेटा गया था। तो यहाँ से 5 × L = 550 कर दिया हमने। यहाँ से L हमारा 110 मीटर आया। अब हमें कहा था 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 25 है। तो यहाँ पर 110 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 110 × 25 होगी, यानी 2750 इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल, ठीक है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये रहा, अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायामीटर 7 मीटर is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर by 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसमें देखो कह क्या रहा है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। कह रहा कोई वेल है, वेल यहाँ पर है कुआं, वेल मतलब होता है कुआं, ठीक है। कोई वेल है सिलेंडर आकार का, सपोज करो ये वेल है जो कि सिलेंडर का है, प्रकार का है, ठीक है। ऐसे तो जो इसकी जो हाइट है, जो इसकी हाइट हमको दी है वो हमको दी हुई है 20 मीटर। डायामीटर इसको हमको 7 दिया है, तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 7/2, ठीक है। डायामीटर हमको 7 मीटर दिया है तो रेडियस हमारी 7/2 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस में डायामीटर अपॉन 2 कर दिया जाता है, ये फार्मूला होता है। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ 22 मीटर बाई 14 मीटर। तो कह रहा है इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, ये मिट्टी है, इसको खोदा जा रहा है, इस मिट्टी को खोदा जा रहा है, और एक प्लेटफॉर्म है या आप समझ लीजिए ज़मीन है, इतनी ज़मीन है जो कि है 22 मीटर लेंथ में और 14 मीटर ब्रेथ में। इसमें इस मिट्टी को डाला जाता है, यहाँ से खोद के यहाँ पर ये मिट्टी डाला जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये चीज़ तो हमको कह रहा है कि जब इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये कितनी हाइट तक ऊपर आ जाएगी, समझ रहे हैं आप। जैसे माचिस में आप समझ लीजिए, पहले समझिए केवल ये इतना ऊपर का है, तो ये लेंथ हमारी 22 दी हुई है, ये 14 दी हुई है। तो अब कह रहा है कि इसमें कितनी मिट्टी डालें। अब सपोज इसको उल्टा कर लो, इसमें कितनी मिट्टी डालें कि ये यहाँ तक आ जाए। यहाँ तक क्या मतलब कितनी हाइट हो जाए इसकी, मतलब इसमें से मिट्टी निकल के इसमें कितनी डाल दें, तो वो हाइट हमको निकालनी है, समझ रहे हो। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की हमको हाइट निकालनी। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/3 × 22/7 r³ यानी 7/2 × 7/2 × 7/2, ठीक है। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 ये 4 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये 2 से ये 11 आ जाएगा, 7 7 जो 49 × 11/3 ये हमारा आ जाएगा 11 9 जा 99 घर चौक 44 44 6 50 50 3 53, ये हमारा इतना आ जाएगा मीटर³, ठीक है। ये हमारा बेसिकली इतना मतलब मिट्टी यहाँ से निकाली गई। अब यही जो मिट्टी है इसमें भरी जा रही है, तो मैं इसको अगले पेज में आपको बताता हूँ। ये जो मिट्टी है इसमें भरी जा रही है, यानी इसका ये क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि जब इसमें हाइट आ जाएगी तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो वो हाइट हम मानते हैं लेट जो हाइट है वो हमारी h रही होगी। तो जो इसका वॉल्यूम का होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम, ये इसके वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। इज इक्वल टू 539/3 मीटर³। ये इसका वॉल्यूम निकला है जो, क्योंकि इसी से मिट्टी डिग करके इसमें डाली जा रही है। तो लेंथ हमारी 22 है, ब्रीथ हमारी 14 है, हाइट हमको निकालनी है, ये है 539/3। अब इसके बाद यहाँ पर आप इसको वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करके सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 2.5 मीटर, क्योंकि वरना टाइम लग जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। इसमें कह रहा है कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर प्रकार का कोई कुआं है, उसमें से मिट्टी खोदी जा रही है। एक प्लेटफॉर्म आप समझ लीजिए खेत टाइप, खेत में डाला जा रहा है। तो जब मिट्टी डालेंगे तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, तो उसमें कुछ हाइट आएगी, वही हाइट हमको निकालनी है। अब देखिए इसमें से जब मिट्टी निकलेगी तो इसके वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल कर दिया, तो हाइट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये CBSE में पूछा जा चुका है। तो अब हम एक और क्वेश्चन आते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन डेट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो कह रहा है कि कितना बड़ा, मतलब कोई हेमीस्फेयर है उसमें से कितना बड़ा कोन बाहर निकाला जा सकता है या काटा जा सकता है, तो वही हमें बताना है। ठीक है, अब देखो जो हम यहाँ पर पहले 1-2-3 चीज़ नोटिस करने वाली हैं। जो कोन की रेडियस है वो रेडियस ऑफ कोन जो है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल है रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर से। रेडियस ऑफ कोन है वो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर के इक्वल, आप देख सकते हैं। ये रेडियस ऑफ कोन है, ये मैंने कोन बना रखा है। ये रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर है, ये इसका रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। दूसरा क्या है, जो हाइट ऑफ कोन है, यानी ये हाइट ऑफ कोन है। हाइट ऑफ कोन हमारा किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ स्फेयर या हाइट ऑफ स्फेयर, समझ रहे हैं। ये आर के इक्वल, हाइट ऑफ कोन हमें आर की इक्वल दी हुई है, हाइट ऑफ कोन हमें आर की इक्वल दी हुई है। ठीक है, यानी H इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है आर। ठीक है, ये चीज़ हमको दी हुई है। तो अब हम कह रहा है कितना मैक्सिमम जो है वॉल्यूम निकाला जा सकता है हेमीस्फेयर से। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि कर्व्ड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन देखो H मैंने अभी क्या बताया, जो H है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है, H जो है रेडियस के इक्वल, ये देखो ये हाइट जो है ये कोन के रेडियस के इक्वल, क्योंकि ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस ये इसके इक्वल है, तो ये भी आर आ जाएगा। यानी जो फार्मूला बनेगा 1/3 पाई आर क्यूब। इतना एरिया ऑफ कोन जो है किसी भी मैक्सिमम एरिया कोन का है जो कि किसी भी हेमीस्फेयर से निकाला जा सकता है। तो आगे कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे तीसरे पार्ट की वीडियो में, जो कि सॉलिड से रिलेटेड होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड होंगे, जो कि पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।